शिवाजी महाराज एक ऐसे वीर शासक थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी की हुंकार से दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। छत्रपति शिवाजी का लोहा मुगलों ने भी माना था। जहां एक तरफ वे महापराक्रमी थे, वहीं दूसरी ओर वे अपनी दयालुता के लिए भी जाने जाते थे। अपने साम्राज्य तथा धर्म की रक्षा करने वाले शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिताजी शाहजी भोसले एक सेनापति थे और माता जीजाबाई एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शिवाजी को अपने माता पिता से धर्म और कर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। शिवाजी ने 1674 में पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य को स्थापित किया। लंबी बीमारी के चलते 3 अप्रैल 1680 में मात्र 50 साल की उम्र में उनकी देहांत हो गया। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े कुछ बेहतरीन कोट्स लेकर आए हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अंगूर को जब तक न पैरो वो मीठी मदिरा नहीं बनती, वैसे ही मनुष्य जब तक कष्ट में पिसता नहीं तब तक उसके अंदर की सर्वोत्तम प्रतिभा बाहर नहीं आती। अपने आत्मबल को जगाने वाला, खुद को पहचानने वाला और मानव जाति के कल्याण की सोच रखने वाला पूरे विश्व पर राज्य कर सकता है। यदि एक पेड़, जो कि एक उच्च जीवित सत्ता नहीं है, फिर भी वो इतना सहिष्णु और दयालु होता है कि किसी के द्वारा मारे जाने पर भी वो उसे मीठे फल ही देता है, तो एक राजा होकर क्या मुझे एक पेड़ से अधिक सहिष्णु और दयालु नहीं होना चाहिए? कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लेना हितकर होता है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसी का अनुसरण करती है। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है और उस अधिकार को पाने के लिए वो किसी से भी लड़ सकता है। इस जीवन में सिर्फ अच्छे दिन की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दिन और रात की तरह अच्छे दिनों को भी बदलना पड़ता है। जो मनुष्य अपने बुरे वक्त में भी पूरी लगन से अपने कार्यों में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद अच्छे समय में बदल जाता है। प्रतिशोध की भावना मनुष्य को जलाती रहती है। सिर्फ संयम ही प्रतिशोध को काबू करने का एक उपाय हो सकता है। एक सफल मनुष्य अपने कर्तव्य की पराकाष्ठा के लिए समुचित मानव जाति की चुनौती स्वीकार कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि गलती करके ही सीखा जाए। दूसरों की गलती से सीख लेते हुए भी सीखा जा सकता है। सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता और फिर परमेश्वर। अतः पहले खुद को नहीं, राष्ट्र को देखना चाहिए। एक पुरुषार्थी व्यक्ति भी एक तेजस्वी विद्वान के सामने झुकता है, क्योंकि पुरुषार्थ भी विद्या से ही आता है। अगर मनुष्य के पास आत्मबल है तो वो समस्त संसार पर अपने हौसले से विजय पताका लहरा सकता है। भले ही हर किसी के हाथ में तलवार हो, लेकिन यह इच्छा शक्ति होती है जो एक सत्ता स्थापित करती है। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य क्यों न हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका आदर समस्त संसार करता है। जरूरी नहीं कि विपत्ति का सामना दुश्मन के सम्मुख से ही करने में वीरता हो। वीरता तो विजय में है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने देश और सत्य के सामने झुकता है, उसका आदर सभी जगह होता है। आप जहां कहीं भी रहते हैं, आपको अपने पूर्वजों का इतिहास जरूर मालूम होना चाहिए। शत्रु को कमजोर न समझो और न ही अत्यधिक बलवान समझकर डरना चाहिए।
एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य के लिए बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। स्त्री के सभी अधिकारों में सबसे महान अधिकार मां बनने का है। जब हौसले बुलंद हों तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकारी हर कोई है। कभी भी अपना सिर मत झुकाओ, हमेशा उसे ऊंचा रखो। एक वीर योद्धा हमेशा विद्वानों के सामने ही झुकता है।